अपने झोपड़ी छोड़ के कहाँ चली जाती हैं। ठीक है, मैं अपने पुत्र को आवाज लगाती हूँ, वो कहीं भी होंगे तो दौड़ते हुए आवाज मेरे पास आएंगे। हेलो 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 ललटून कुमार जी स्थानीय निवासी, उन्होंने इस कंपनी को दोस्ती करने के लिए उत्तम और ध्रुव के बीच की बात सुनकर 151 रुपये का पुरस्कार नवाजते हैं। नवाजगी के लिए लाख लाख धन्यवाद। और कहना चाहते हैं हमारी कंपनी में उन सीमान जी को कि सूरज निकलते हैं पूरब दिशा से दुल्हन की तरह, हमारी कंपनी में पुरस्कार देने वाले का स्वागत है गुलाब की फूलों की तरह। धन्यवाद। देखिए आज के दीना प्रणाम माता श्री। कृष्ण पुत्र, हे भगवान, तो भिक्षा मांग करके आ गई। प्रणाम मातेश्वरी। कृष्ण पुत्र, बेटा ध्रुव। हाँ माँ। ये लड़का कौन है बेटा? क्या इसे तुम नहीं पहचानती हो? नहीं पुत्र, ये कौन है पुत्र? हे माता श्री, यह एक राजकुमार है। जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। जंगली जानवर इनके ऊपर हमला किया और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। उस समय में अपने झोपड़ी में बैठकर भगवान विष्णु के समाधि में लीन था। अचानक मेरा ध्यान टूटा जब इनकी आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ा। मैंने सोचा आज तक मैंने इस जंगल में किसी मानव को नहीं देखा, ये आवाज कैसा लग रहा है? तो बिल्कुल मनुष्य का आवाज है। मैं दौड़ते हुए गया, ये बेचारा चिल्ला रहा था। मैंने एक बूढ़ा शेर से इसका प्राण बचाया हूँ माँ। चले पुत्र, तुम तो बच्चा बहुत अच्छा काम किया पुत्र। ना जाने यदि इन्हें कुछ हो जाता, इनके माता पिता पे क्या गुजरता पुत्र। हे माता श्री, परंतु ये राजकुमार हट कर रहा है। भैया, आपने मेरा प्राण बचाए हैं, आप हमसे दोस्ती लगा लीजिए। क्या दोस्ती लगाने के लिए कह रहे हैं? इसीलिए तो मेरे साथ आए हैं। मैंने कहा मैं कोई भी काम करता हूँ माँ से पूछकर, अगर माँ ने इजाजत दे दिया तो जरूर दोस्ती लगेगी, वरना आपको अपना घर वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं पुत्र, मैं इनसे नाम पता पूछ लेती हूँ सबसे पहले। अवश्य पूछ लो माँ। अरे पुत्र। हाँ माँ। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है पुत्र? उत्तमपुर शहर माँ। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उत्तम कुमार। और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? राजा उत्तम पाद सिंह। हे भगवान, तुम एक राजा महाराजा के लड़के हो पुत्र, और मैं ठहरी एक भिखारन। मैं बेटी भीख मांग के लाती हूँ तो खाती हूँ पुत्र। तुम जो दोस्ती की बात करते हो पुत्र, दोस्ती तो बराबरी में किया जाता है पुत्र। ये मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी माँ, तू गरीब होकर के दोस्ती करना नहीं चाहती, इसलिए पता है माँ, दोस्ती का रिश्ता सब रिश्ते से बड़ा माना गया है। इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षर में लिखी गई है माँ, गरीबी और अमीरी की दोस्ती के बारे में मालूम है। याद कर इतिहास के पन्नों को, कृष्ण और सुदामा से दोस्ती हुई थी या नहीं? हाँ पुत्र। माँ, उसी तरह मैं भी निभाऊंगा।
अमीर हूँ तो क्या, मेरे पास दौलत है तो क्या, लेकिन दिल से दोस्ती करके सदा के लिए मैं दोस्ती को बरकरार रखूंगा माँ। कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती निभाऊंगा माँ, दोस्ती लगा दो। मैं ये वचन देता हूँ सारी जिंदगी में अपने दोस्त के साथ रहूंगा। हे भगवान, ठीक है पुत्र, यदि तुम दोस्ती लगाने के लिए चाहते हो तो मैं तुम दोनों का दोस्ती अवश्य आज लगा दूंगी। बेटा ध्रुव, हाँ माता श्री। ये लड़का तो हट कर दी दोस्ती लगाने के लिए, क्या पुत्र तुम दोस्ती लगाओगे? ठीक है माता श्री, अगर भगवान का यही मर्जी है, तुम्हें जो उचित लग रहा है वही करो माँ। क्यों नहीं पुत्र, मैं चाहती तुम दोनों दोस्ती लगाओ। अगर दोस्ती लगाने से किसी का हौसला बढ़ जाए, किसी का प्राण बच जाए, किसी का तकदीर बदल जाए, तो ये भी एक धर्म का ही काम है माँ। क्यों नहीं पुत्र? चलो ठीक है, आज अपने हाथों से दोस्ती लगाना। हे अजुदिना अलग ही भारत यारा, क्यों नहीं माँ, अवश्य लगाना माँ। हेलो, एक बार आप लोग, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका घिस के राजा थे, परंतु इस संसार में उन्होंने दोस्ती की थी मेरे जैसे निर्धन ऐसे फकीर सुदामा जी से, तो आज भी उसका नाम संसार में जय जयकार है। तो आज मैं ये समझ लिया, भगवान को सुमरते हुए, अर्पण करते हुए, ये उत्तम कुमार मेरे लिए आज से बिल्कुल कृष्ण समान है और मैं इनके लिए सुदामा समान हूँ। बस आप सबों की कृपा यही है कि एक बार भगवान कृष्ण के नाम से जोरदार ताली बजा दीजिए और हम दोनों की दोस्ती इस संसार में जय जयकार हो। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। प्रणाम माता श्री। कृष्ण पुत्र, आपने बहुत धर्म का काम किया। आज आपने दोस्ती लगाकर उत्तम कुमार से एक भाई की तरह रिश्ते में बदल के दो आत्माओं का मिलन, आज कितना आनंद आ रहा है माता श्री। अब मैं इस दोस्ती को सुख और दुख में रहकर निभाऊंगा। आइए, आप हैं बड़े भैया सिकंदर महान, हमारे महान साहब है अष्टजाम रामधुनी शिव चर्चा। आइए सिकंदर बाबू के तरफ से इस दोस्ती की सीन को कदर करके बरकरार रखने के लिए माता रानी के चरणों में भेंट स्वरूप भेजे हैं और कहना है कि सती अगर चाहे तो दरिया बहा देगी, माँ अगर चाहे तो दरिया बहा देगी, दुखी जब जब आहे दिखाए तो सारी दुनिया जला देगी। हमारी कंपनी मेहरबानों को कदरदाना का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। जय श्री राधे। हे माता श्री, तू तो भिक्षा मांगने के लिए गई थी। हाँ पुत्र, और हमारे मित्र जी जंगल में शिकार खेलते खेलते परेशान हो गया। ऐसा करो माँ, हमारे इस समय हमारे मित्र जी एक अतिथि के समान है। अतिथि देवो भव, ये हमारे इस संसार में जानते हैं एक देवताओं की दर्जा दिया जाता है। हमारे मेहमान की तरह मेरे मित्र जी, और पहला मिलन है। अपने हाथों से दोनों मित्र को भोजन करा दो। क्या पुत्र? हाँ माँ। ये भीख दुख मांग के लाए हो, क्या तुम्हारे मित्र खाएंगे? इतने माल में तो 56 प्रकार के भोजन बनते होंगे पुत्र। क्या बात करती हो माँ, महल में 56 प्रकार की बने या कुछ भी बने, लेकिन